राधे राधे। आज की कहानी एक ऐसी समस्या पर आधारित है जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। इच्छाएं और उनकी पूर्ति की लालसा। गौतम बुद्ध की इस कथा से हम सीखेंगे कि कैसे अनियंत्रित इच्छाएं हमारे जीवन में दुख और असंतोष का कारण बन सकती है। ये कथा हमें सिखाती है कि संतोष और संयम के साथ जीना ही सच्ची खुशी और शांति का मार्ग है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजन नाम का एक युवक रहता था। राजन एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में हमेशा अधिक पाने की लालसा रहती थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास और अधिक धन, संपत्ति और ऐश्वर्य होता तो वह अधिक खुश और संतुष्ट होता। राजन ने अपनी सारी ऊर्जा और समय इस बात पर केंद्रित कर दिया कि कैसे वह अधिक से अधिक धन कमा सके। उसने अपने खेतों में दिन रात मेहनत की, नए नए व्यापारिक उपक्रमों में पैसे लगाए और हर संभव तरीका अपनाया जिससे वह और भी अमीर बन सके। उसकी मेहनत ने उसे कुछ हद तक सफलता भी दिलाई, लेकिन उसके मन की लालसा कभी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजन का धन और संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन इसके साथ ही उसकी चिंताएं और असंतोष भी बढ़ता गया। जितना अधिक वह प्राप्त करता, उतना ही अधिक उसे और पाने की इच्छा होती। उसे कभी संतोष नहीं हुआ और उसकी रातों की नींद उड़ गई। एक दिन राजन ने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक प्रसिद्ध संत आए हैं जो लोगों को सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखाते हैं। राजन ने सोचा कि वह भी उन संत से मिलकर अपने मन की बेचैनी का समाधान पा सकता है। अगली सुबह राजन संत से मिलने के लिए जंगल की ओर चला। जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने अपनी समस्याओं और मन की बेचैनी के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनी और फिर एक छोटा सा उपदेश दिया। राजन, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। इच्छाएं तब तक बढ़ती जाती है जब तक उन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता। वे तुम्हारे मन की शांति को छीन लेती हैं और तुम्हें एक ऐसे जाल में फंसा देती हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। संत ने आगे कहा, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती है। वे कभी खत्म नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उससे भी बड़ी उठ खड़ी होती है। अगर तुम सच्ची शांति और संतोष चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखना होगा। राजन ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी परेशानियों का मूल उसकी अनियंत्रित इच्छाएं थीं। उसने सोचा कि अगर वह अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित कर सके तो वह सच्ची शांति और संतोष पा सकता है। उस दिन से राजन ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ना शुरू किया और केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में जरूरी थीं। उसने अपनी संपत्ति और धन को लेकर अपने मन में संतोष लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बना लिया। राजन ने महसूस किया कि जब उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया तो उसके जीवन में असंतोष और चिंता का स्थान शांति और संतोष ने ले लिया। अब वह अपनी उपलब्धियों से खुश रहने लगा और अपने जीवन का आनंद लेने लगा। उसकी रातों की नींद भी वापस आ गई और वह पहले से अधिक शांत और खुश महसूस करने लगा। गांव के लोग राजन में हुए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे उससे पूछते कि उसने यही शांति और संतोष कैसे पाया। राजन ने उन्हें संत के उपदेश के बारे में बताया और कहा, जब मैंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा तो मैंने सच्ची खुशी और शांति पाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अनियंत्रित इच्छाएं हमारे जीवन में दुख और असंतोष का कारण बनती है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश कि इच्छाओं का त्याग और संतोष का अभ्यास हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है, हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं तो हम एक सरल, शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।